एनालाइज करना ज़रूरी है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे ठीक से एनालाइज करना ज़रूरी है। अच्छी रीजनिंग के साथ आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। काफ़ी मुश्किलें फेस करने के बाद भगवान हनुमान श्रीलंका के तट पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही उन्हें लंका की भयंकर सेना का सामना करना पड़ा, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर रात के समय अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हुए। रात के समय उनका सामना लंकिनी नाम की पहरेदार से हुआ, जिसे भगवान ब्रह्मा ने जीवन भर राक्षसों के दौर की रखवाली का श्राप दिया था। लंकिनी ने हनुमान जी से पूछताछ की, लेकिन हनुमान जी ने उसे भटकाने की कोशिश करी। इस वक्त हनुमान जी अपने छोटे रूप में थे और लंका की राजमहल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लंकिनी को हनुमान जी का विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उसने उन पर हमला कर दिया। कुछ समय बाद लंकिनी को हनुमान जी का असली रूप समझ में आया, जिसके बाद उसने हनुमान जी से माफ़ी मांगी। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमेशा अपनी शक्तियों को सिचुएशन के हिसाब से यूज करना चाहिए। अपनी शक्तियों को हद से ज़्यादा परखने से सारा प्लान खराब हो जाता है। लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी एक पर्वत पर रुके। उस पर्वत पर रुकने का मकसद ये था कि वे इतने बड़े शहर में घुसने से पहले उसे अच्छे से एनालाइज करना चाहते थे। ऐसा ज़रूरी था ताकि उन्हें हर एक खतरे के बारे में जानकारी रहे और वो उसके लिए तैयार भी रहें। जैसा कि हमने पहले भी कहा, इस वक्त हनुमान जी अपने छोटे रूप में बदलकर लंका में घुसे। इस वक्त उन्हें वहाँ पर एक तुलसी का पौधा दिखा और साथ ही एक छोटा मंदिर भी, जिस पर श्री राम के बाण और तीर की तस्वीर थी। इस दृश्य को फॉलो करते हुए वो रावण के भाई विभीषण के घर पहुँचे, जो आने वाले वक्त में हनुमान जी और श्री राम जी की सहायता करते। इससे हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले उस प्रॉब्लम को ध्यान से एनालाइज करना और परखना ज़रूरी है। कई बार किसी दिक्कत का सॉल्यूशन हमारे सामने ही होता है और हम उसे अनदेखा कर देते हैं। ज़रूरी है कि किसी चैलेंज को पूरी तरह से समझा जाए और फिर ही उस पर कुछ सोच विचार किया जाए। किसी भी इशू को देखते वक्त उसकी छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना ज़रूरी है। इन छोटी डिटेल्स को ध्यान से देखकर हम एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। अपने प्लान को बनाने में ये काफ़ी ज़रूरी है और साथ ही लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग का होना काफ़ी ज़रूरी है। मुश्किल वक्त में अगर ये दो एलिमेंट्स आपके साथ होंगे तो आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे और आसानी से अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे।